जरा सोचिए, एक बड़ा सा नया नवेला पुल जिसे बनाने में सालों लग गए हैं। अब ये सोचिए कि ये पुल एक शानदार सड़क से तो शुरू होता है, लेकिन जहां इसे खत्म होना चाहिए वहां बस एक दीवार खड़ी है। आज हम एक ऐसे ही अजीब से पुल की कहानी समझने वाले हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर जनता के 80 करोड़ रुपए लगे हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है एक बहुत बड़े वादे के लिए। और यहाँ पर ये कहानी सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ से तो ट्रैफिक के लिए रास्ता खुला है, लेकिन पुल पार करते ही मंजिल है एक दीवार। मतलब ये पुल कहीं जाता ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? आखिर 80 करोड़ रुपए का एक पुल, जिसका काम दो इलाकों को जोड़ना था, वो एक बंद गली बनकर कैसे रह गया? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस पुल का असली मकसद क्या था और ये बनना शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, ये पुल है अहमदाबाद में। इसका काम था घूमा और शिलिज, इन दो इलाकों को एक रेलवे लाइन के ऊपर से जोड़ना। और इसे बनाया था अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA और इंडियन रेलवे ने मिलकर। मकसद बिल्कुल साफ था, ट्रैफिक को आसान बनाना। इस पुल पर काम शुरू हुआ 2019 में और पूरे 5 साल बाद 2024 में ये बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसे बने हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, पर आज भी ये ऑफिशियली लोगों के लिए बंद है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, ये तैयार पुल आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा? और इसकी वजह एक बहुत छोटी सी लेकिन उतनी ही बड़ी समस्या में छिपी है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। घुमा की तरफ से पुल पर चढ़ने का रास्ता एकदम साफ है, मेन रोड से जुड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी पुल पार करके दूसरी तरफ शिलिज की ओर पहुंचती है, बस सड़क खत्म। सामने सिर्फ एक दीवार और खेत नजर आते हैं। तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि आखिर रास्ते में ऐसा है क्या जो इस पुल को अधूरा बना रहा है? जवाब है सिर्फ 300 मीटर। जी हाँ, सिर्फ 300 मीटर की जमीन न होने की वजह से ये पूरा 80 करोड़ का स्ट्रक्चर बेकार खड़ा है। और ये जो 300 मीटर का टुकड़ा है ना, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है। ये किसी की निजी खेती की जमीन है, जिसे सड़क बनाने के लिए अब तक लिया ही नहीं गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब अधिकारियों को पता था कि आगे पुल जोड़ने के लिए सड़क ही नहीं है, तो फिर इसे बनाया ही क्यों? अब इस पर जो आधिकारिक जवाब आया है वो भी सुनिए। AUDA के CEO DB देसाई का कहना है, विकास योजनाएं अक्सर अगले 10-15 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मतलब ये एक तरह की फ्यूचर प्लानिंग है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ज़रूरी चीज़ फंसी हुई है, जिसे कहते हैं टाउन प्लानिंग या TP स्कीम। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी कायदा कानून है जो तय करता है कि किसी की प्राइवेट ज़मीन को सड़क जैसे पब्लिक काम के लिए कैसे लिया जा सकता है। और असली पेंच यहीं फंसा है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, वो भी सीधा नहीं है। सबसे पहले तो सरकार से TP स्कीम में बदलाव की मंजूरी लेनी होगी। फिर उस जमीन को लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें करीब करीब 9 महीने लग सकते हैं। और जब ये सब हो जाएगा, तब जाकर उस 300 मीटर की सड़क का काम शुरू हो पाएगा। अब देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया तो जब पूरी होगी तब होगी, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो काफी खतरनाक है, खास तौर पर वहां रहने वाले लोगों के लिए। लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। पुल ऑफिशियली बंद है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग इस अधूरे पुल को इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। सोचिए, लोग तेज रफ्तार से पुल पर चढ़ते हैं और सामने दीवार देखकर अचानक यू टर्न लेते हैं। पुल और नीचे की जमीन के बीच जो ऊंचाई का फर्क है, वो भी एक बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो पुल के नीचे से एक कच्चा अस्थायी रास्ता ही बना लिया है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं। आगे क्या होगा? इस पुल को इस्तेमाल करने लायक बनाने का असल रास्ता क्या है? तो देखिए, अभी की सिचुएशन ये है, प्रपोजल सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन TP स्कीम की मंजूरी का अभी भी इंतजार हो रहा है। और सड़क का काम, वो तो मंजूरी मिलने के भी कम से कम 9 महीने बाद ही शुरू हो पाएगा। मतलब टाइमलाइन पर अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अधिकारी उम्मीद तो कर रहे हैं कि मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं बता पा रहा है कि ये पुल लोगों के लिए आखिर कब खुलेगा। तब तक ये 80 करोड़ का ढांचा बस इंतजार ही करेगा।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भविष्य के लिए प्लानिंग करना तो ठीक है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां लंबी चौड़ी प्लानिंग आज के लिए एक बड़ी और महंगी मुसीबत बन जाती है। ये बात सोचने वाली है।